हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक आरबी। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था बेसिक एसक्यूएल, एसक्यूएल की हिस्ट्री एंड उसके डेटा टाइप्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रेंट्स। देखते हैं। सो व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स? सो कंस्ट्रेंट्स आर रूल्स इन एसक्यूएल दैट कंट्रोल व्हाट डेटा कैन बी स्टोर इन अ टेबल. They help keep data correct, clean and safe. Constraints can be applied or single or multiple columns and constraints equal to data rules. जो डेटा टेबल में स्टोर होता है उसके ऊपर हम रूल्स लगाते हैं, उसको कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। सो कंस्ट्रेंट से हमारा डेटा क्लीन, करेक्ट और सेफ रहता है। कंस्ट्रेंट्स हम सिंगल कॉलम पे और मल्टीपल कॉलम पे भी लगा सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहे तो हमारे डेटा के ऊपर जो हम रूल्स लगाते हैं उसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट्स? सो फर्स्ट, टू स्टॉप रॉन्ग डेटा, to avoid duplicate records, to ensure proper relationship between tables, to keep database trustworthy. तो कंस्टेंट की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि गलत डेटा जो भी है उसको रोकता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को अवॉइड करता है, टेबल्स के बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप बनाया जाता है, डेटाबेस को रिलायबल और भरोसेमंद बनाया जाता है। अब हमें बैंक के ऊपर भरोसा है इसलिए हम बैंक में पैसे जमा करते हैं ना। सो ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। टाइप्स ऑफ कंस्टेंट्स, तो देयर आर 7 टाइप्स। तो पहला है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है? जो कि एक टेबल में एक ही होती है। नेक्स्ट है फॉरेन की। अगर प्राइमरी की होगी तो ही फॉरेन की होगी। ये दोनों का काम है टेबल में रिलेशनशिप बनाने का काम। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट है प्राइमरी की, जो कि एक टेबल में एक ही होती है। नेक्स्ट इज फॉरेन की। अगर प्राइमरी की होगी तो ही फॉरेन की हो सकती है। तो ये दोनों की का काम टेबल में रिलेशनशिप बनाने का है। तो थर्ड है यूनिक। तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को अवॉइड करता है। नेक्स्ट इज नॉट नॉट नल। इसका मतलब कॉलम एम्प्टी नहीं हो सकता कभी भी। नेक्स्ट इज चेक। इसमें हम पर्टिकुलर कॉलम पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफॉल्ट। जब यूजर डेटा प्रोवाइड नहीं करता तो हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स। अब इंडेक्स का मेन काम है फास्ट सर्चिंग का होता है। तो देखते हैं एक एक करके सब। तो फर्स्ट है प्राइमरी की। A combination of not null plus unique that uniquely identify each row in a table. Only one primary key per table. तो प्राइमरी की हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। ये नॉट नल प्लस यूनिक का कॉम्बिनेशन होता है। एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। वो एग्जांपल देके, तो कस्टमर का टेबल क्रिएट किया है और उसमें कस्टमर आईडी को प्राइमरी की दिए है। तो अब कस्टमर आईडी को ही क्यों दिया? क्योंकि हर एक कस्टमर को सेपरेट आईडी होती है। नहीं देखते हैं फॉरेन की। Establish between two tables by linking a column to primary key of another table. So it ensures referential integrity. So फॉरेन की दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने का काम करती है उसके कॉमन कॉलम से। सो ये एक टेबल है जो सेम कॉलम को दूसरे टेबल की प्राइमरी की से जोड़ता है। इससे क्या होता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन रखता है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? टेबल के बीच में जो डेटा होता है उसमें सही और वैलिड रिलेशन बनाया जा सकता है। तो एग्जाम्पल देखे तो पहले हमने देखा था कस्टमर का टेबल है। अब इसमें है ऑर्डर का टेबल और दोनों में कॉमन कॉलम है कस्टमर आईडी। तो नीचे दिया है फॉरेन की, कस्टमर आईडी, रेफरेंसेस, कस्टमर, कस्टमर आईडी। सो कस्टमर था वो प्राइमरी की था और फॉरेन की है ऑर्डर का टेबल। सो ऑर्डर्स तब तक नहीं बन सकता जब तक वैलिड कस्टमर ना हो। नेक्स्ट है यूनिक। इट ensures दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर यूनिक, यूज्ड टू अवॉइड डुप्लीकेट डेटा। तो यूनिक का काम क्या है? कॉलम्स में डुप्लीकेट वैल्यू ना हो ये देखना। तो मोस्टली ये हम मोबाइल नंबर, ईमेल इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सब अलग अलग होते हैं सबके। सो दो यूजर्स का ईमेल सेम नहीं हो सकता कभी भी। तो नेक्स्ट है नॉट नल। इंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल एम्प्टी वैल्यूज, इट यूज व्हेन अ वैल्यू इज मैंडेटरी। तो इसका काम है कॉलम एम्प्टी नहीं है वो देखना। जब कोई वैल्यू मैंडेटरी होती है तो ये यूज होता है। जैसे कि एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की आईडी, ये सब मैंडेटरी फील्ड है। नेक्स्ट है चेक। इंश्योर दैट इन अ कॉलम सेटिस्फाई स्पेसिफिक कंडीशन, यूज फॉर वैलिडेशन रूल्स। चेक का काम क्या है? वैल्यू पर कंडीशन अप्लाई करना। तो एग्जांपल में दिया है बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हमारे अकाउंट का बैलेंस कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए इसमें चेक कंस्टेंट यूज होता है। नेक्स्ट है डिफॉल्ट। असाइंस अ डिफॉल्ट वैल्यू टू अ कॉलम व्हेन नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड। जब वो डिफॉल्ट का काम क्या है? जब यूजर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा
तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट वो वैल्यू सेट करेगा। तो एग्जांपल देखे तो अगर कंट्री नहीं दी गई तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इंडिया ही लेगा। नेक्स्ट है इंडेक्स, यूज टू स्पीड अप डेटा रिट्राइवल, नॉट डायरेक्टली फॉर डेटा वैलिडेशन। अगर हमें डेटा फास्ट सर्च करना है तो हम इंडेक्स यूज करेंगे। एग्जांपल देके तो अगर हमें एम्प्लॉय के नाम से सर्च करना है तो हम एम्प्लॉय नेम पर इंडेक्स लगाएंगे। इसके दो टाइप्स है, क्लस्टर इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स। लेकिन उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, इसलिए किसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो करके रखो। अभी हमने देखी कंस्ट्रेंट्स की थ्योरी, अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके लिए हम एसएसएमएस टूल यूज करेंगे, उसमें टीएसक्यूएल यूज होता है। तो पहले हम कनेक्ट करेंगे सर्वर को, बाद में न्यू क्वेरी ये आया। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। सो क्रिएट डेटाबेस कंस्ट्रेंट, क्या एरर दिया, कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट है इनबिल्ट फंक्शन, तो हम कंस्ट्रेंट नहीं लेंगे, कंस्ट्रेंट्स लेते हैं, ये हो जाएगा। हो गया। अब ये कंस्ट्रेंट इधर डेटाबेस में क्रिएट हुआ होगा, सर्च करते हैं, आया इधर। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया उसको यूज करना है। यूज करने के लिए यूज कंस्ट्रेंट्स, एग्जीक्यूट। हो गया। अब हमें क्या करना है, दो टेबल क्रिएट करने हैं। तो पहले हम क्रिएट करेंगे पेरेंट का टेबल, पेरेंट टेबल। उसमें उसका नाम देंगे कस्टमर, हमने थ्योरी में देखा था एग्जाम्पल, वही देंगे। क्रिएट टेबल कस्टमर, उसमें पहले क्या है, कस्टमर की आईडी, जो कि इंट, इंट मतलब डेटा टाइप यूज किया, प्राइमरी की। तो ये क्या है, प्राइमरी की। उसके बाद हम देखेंगे कस्टमर नेम। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वेरचर, पहले वीडियो में हमने देखा था। और उसके लिए नॉट नल, क्योंकि कस्टमर नेम कभी भी नॉट नल नहीं होता। उसके बाद हम देखेंगे ईमेल, ईमेल वेरचर और यूनिक। इस सब का ईमेल आईडी यूनिक होता है, इसलिए यूनिक कंस्टेंट यूज किया। उसके बाद है कंट्री, कंट्री डिफॉल्ट इंडिया। तो क्या किया, बाय डिफॉल्ट इंडिया लिया। अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट इंडिया ही लेगा। क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया कस्टमर नाम का। उसके बाद एक होगा पेरेंट, पेरेंट टेबल हो गया। अब हमें चाइल्ड टेबल करेंगे, उसमें ऑर्डर्स, ऑर्डर्स नाम का टेबल क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट टेबल ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स में क्या था पहले, क्या आएगा, ऑर्डर आईडी इंट प्राइमरी की। अब इसमें ऑर्डर आईडी क्या है, प्राइमरी की। अब ये ध्यान से देखो, अब है कस्टमर आईडी इंट, नहीं इसमें प्राइमरी की नहीं क्योंकि ये फॉरेन की। तो फॉरेन की को हम डिक्लेयर किधर करेंगे, नीचे करें, उसमें सिर्फ इंट ही लिखने का। इधर क्या है, फॉरेन। उसके बाद है ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर की अमाउंट होगी कोई भी, उसके लिए डेसिमल यूज करेंगे। जो भी हमारा अमाउंट का डेटा होता है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डेसिमल यूज करेंगे। और उसमें चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे, ऑर्डर अमाउंट
इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा है, वो देखेंगे। उसके बाद ऑर्डर डेट, डेट, अब इसमें डिफॉल्ट यूज करेंगे। अब कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आज की डेट देंगे, कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट आज की डेट देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, गेट डेट डिफॉल्ट। अब हमें ऊपर फाइव फॉरेन की सिर्फ हमने इधर दिया था, लेकिन फॉरेन की हमने कुछ डिक्लेयर नहीं किया था, तो फॉरेन की हम इधर डिक्लेयर करेंगे, फॉरेन की। अब कॉमन कॉलम कौन सा है, कस्टमर आईडी रेफरेंसेस कस्टमर। अब कस्टमर क्या है अपना, पहला वाला टेबल, वो टेबल में कौन सा कॉमन था, कस्टमर आईडी। ठीक है, हो गया। हमें क्या करना है, execute। क्या आएगा, टू नॉट क्रिएट कंस्टेंट और इंडेक्स। ओके, एरर क्या है, जो मेरी गलती से, तो ये स्मॉल स्मॉल मिस्टेक होता है, अभी हो जाएगा। हो गया सक्सेसफुल। उसके बाद देखेंगे अभी उसमें क्या है क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले क्या था, कस्टमर, कस्टमर और क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। देखते हैं अभी दोनों में कुछ है क्या, वैल्यू कुछ नहीं है, दोनों भी एम्प्टी है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें वैल्यूज इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इंसर्ट वैल्यूज इन टेबल्स। तो पहले कौन सी टेबल में करेंगे वैल्यू इंसर्ट, कस्टमर में करते पहले इंसर्ट, उसका गरज में अभी नीचे करता हूँ उसको, इंसर्ट इनटू कस्टमर। तो कस्टमर के कॉलम कौन कौन से, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ईमेल, कंट्री, वैल्यूज। तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, वन, मैं लेता हूँ मेरा ही नाम, पेस्ट ये @gmail.com। उसके बाद कंट्री, कंट्री कौन सी है, इंडिया, एक वैल्यू हो गई। तो वैसे इसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, सी वैल्यू चेंज करता हूँ उसमें। सेकेंड है मयूर कुमार, इधर क्या करता हूँ, मयूर MK, इसको भी इंडिया में ले देता हूँ, कर लेता हूँ यश शिंदे। तो इसको क्या करेंगे, यश, यस। अब इसको वैल्यू कुछ नहीं देते, इसको क्या रखेंगे, डिफॉल्ट। अब कुछ नहीं दिया तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इंडिया ही आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, रन करते हैं। तो वो क्या रन, हो गया, 3 रोज अफेक्टेड। अब ये हो गया कस्टमर का क्रिएट। अब देखते हैं कस्टमर के कुछ होएगा तो आ गए 3 रिकॉर्ड। अब हमें ऑर्डर्स में क्या करना है, इंसर्ट करना है वैल्यू, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स। और इसमें क्या क्या था, ऑर्डर आईडी था पहले, ऑर्डर आईडी के बाद क्या था, कस्टमर आईडी था, जो कि फॉरेन की था, ईमेल था, और सॉरी ईमेल नहीं था, ऑर्डर अमाउंट और ऑर्डर डेट था। कितने कॉलम थे ना उसमें, वैल्यूज। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, ऑर्डर आईडी 101 करता, उसमें वन, कस्टमर आईडी 1 था, मेरा कस्टमर आईडी, उसमें ऑर्डर कितने का था, 5,000 का। उसके बाद गेट डेट,
पे लिखा वैल्यू, कैंडिडेट लिया, क्लोज करूंगा। सेम बाकी दोनों के लिए। फिर इधर क्या करूंगा, 102, 103, ये कौन सा है, सेकंड वाला, इसमें वैल्यू चेंज करूंगा, 12,000 एंड 8,000। क्या करूंगा आगे, थ्री थ्री रोज आप तो हो गए। अब ये देखते हैं अभी उसमें हुआ क्या, डेटा गया कि नहीं गया। 101, 102, 101, ये सब दिख रहा है। अब क्या करते हैं, एक एक करके सब कंस्टेंट देखते हैं। तो पहले देखते हैं यूनिक। यूनिक यूनिक का काम क्या है। अब क्या करता हूँ, नया वैल्यू इंसर्ट करता हूँ इसमें, कस्टमर्स में नया वैल्यू की इंसर्ट करता हूँ। तो इसमें क्या करता हूँ, 4, और अभी मेरा नाम वही रखता हूँ मैं, और मैं डायरेक्ट मेल आईडी भी वही रखता हूँ। देखता हूँ क्या होता है। ओके, क्या आया, वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज रुपेश वी एट द रेट जीमेल। अभी मेरा ईमेल आईडी सेम टू सेम है, तो मैंने कंस्टेंट कौन सा लगाया था, यूनिक कंस्टेंट लगाया था ईमेल को, इसलिए दो ईमेल सेम सेम नहीं ले सकते। यूनिक का काम समझा, तो एरर देगा अगर सेम सेम होगा वैल्यू तो। अभी क्या करते हैं, चेक देखते हैं। चेक, चेक में इंसर्ट, इंसर्ट ये लेता हूँ वैल्यू, लोड नहीं लेता। और 101 का 104 करता हूँ, आईडी पे 4 लेता हूँ, और इधर 5,000 का -5,000 करता हूँ। देखते हैं अभी। चेक में आपने कंडीशन क्या लगाई थी, 0 से ऊपर चाहिए वैल्यू। क्या आया, ऑर्डर अमाउंट द कंप्लीट ऑफर इन द डेटाबेस कंस्ट्रेंट, इंस्टेंट स्टेटमेंट कंफ्लिक्टेड विद द चेक कंस्ट्रेंट। हमने निगेटिव में वैल्यू लिया, इसलिए उन्होंने एरर दिया। ठीक है, अभी फॉरेन की देखते हैं। फॉरेन की इंसर्ट वैल्यू, सेम ऑर्डर्स का ही लेते हैं। ये गेट डेट निकाल लेता हूँ। फिर क्या करता हूँ, 104 लेता हूँ, और इधर वैल्यू 10 लेता हूँ, तो माइनस का प्लस हो गया। अब देखते हैं क्या आता है एरर। आया कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्टेंट, क्योंकि हमारा जो ये था ना, कस्टमर आईडी था ना, वो कस्टमर आईडी 10 है ही नहीं, हमने कुछ इंसर्ट किया ही नहीं, इसलिए हमें वो एरर दिया। अगर होगा प्राइमरी की में तो ही हो सकता है आगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो एरर ही आएगा। अब लास्ट कौन सा है, अब लास्ट कौन सा है, इंडेक्स। इंडेक्स में इंडेक्स क्रिएट करेंगे, क्रिएट इंडेक्स आई डी एक्स अंडरस्कोर कस्टमर, तो ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा इंडेक्स को। और कस्टमर, कस्टमर नेम, देखते हैं एग्जीक्यूट करके। हो गया कमांड सक्सेसफुल। अभी इसका पूरा डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो भी क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर इंडेक्स पे होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नए वीडियोस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना। थैंक यू।